दोस्तों, एक्सेल में पीओ टेबल तो आप यूज़ करते होंगे और जब आप यूज़ करते हैं तो आपको बार बार उसको रिफ्रेश करना पड़ता है। कोई भी आपने वैल्यू चेंज करी तो आपको फिर से रिफ्रेश करना पड़ता है। जितनी भी बार आप वैल्यू चेंज करेंगे आपको रिफ्रेश करना पड़ता है। इस वीडियो में मैं आपको पीओ टेबल कैसे यूज़ करते हैं वो सिखाने वाला हूँ और साथ ही साथ में आपको बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़े वो ट्रिक सिखाने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही यूज़फुल है, आपको अंत तक देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो आपको उसको लाइक शेयर करना है, चैनल पर नए हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस करना है जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और उसका भी आपको बेनिफिट मिलता रहे। कीबोर्ड टेबल के लिए सबसे पहले तो अपने को यहाँ पे रेंज सेलेक्ट करनी है। ये मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली है। उसके बाद में इंसर्ट करना है। इंसर्ट में पीओ टेबल को क्लिक करना है। जैसे पीओ टेबल क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे रेंज आ जाएगी। ये रेंज आपको यही रखनी है। आप यहाँ पे न्यू वर्कबुक में टिक रहेगा, आपको न्यू वर्कबुक ही रखना है जिससे कि आप नई वर्कबुक के अंदर आपका पीओ टेबल बनेगा। इसको ओके करना है। जैसे आप ओके करेंगे यहाँ पे एक पीओ टेबल का एक विंडो खुल जाएगा। इस विंडो के अंदर आपको फिल्टर, कॉलम, रो और वैल्यूज आपको देनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे रो दूंगा और वो भी कहाँ से देनी है, जो आपका वहाँ पे कॉलम था, जिस कॉलम पे आपका यहाँ पे डेटा था, ये डेटा यहाँ पे जो कॉलम है वो यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सबसे पहले रो के अंदर मैं सबसे पहले एक्सपेंसेस को हेड को मैं यहाँ पे ड्रॉप करूंगा, ड्रैग करूंगा। यहाँ पे एक्सपेंसेस हेड आ गए। जैसे मैंने यहाँ पे हेड को यहाँ पे डाला, इस रो इस रो के अंदर सारे के सारे एक्सपेंसेस हेड आ गए हैं। अब मैं यहाँ पे वैल्यू में डालूंगा कि मुझे किसकी वैल्यू करनी है। मुझे यहाँ पे अमाउंट की वैल्यू करनी है। मैं यहाँ पे अमाउंट डाला। अब यहाँ पे अमाउंट का टोटल होके आ गया है। अब मैं यहाँ पे कॉलम के अंदर प्रोजेक्ट डालूंगा कि जो प्रोजेक्ट वाइज यहाँ पे मुझे परफेक्ट करके दे देगा। तो इस तरह से यहाँ पे मेरा एक्सपेंसेस का हेड आ गया, इस तरफ मेरे प्रोजेक्ट आ गए और इस तरफ यहाँ पे द टोटल आ गया। यहाँ पे सम के अलावा और भी ऑप्शन अवेलेबल है, वो यहाँ पे क्लिक करने से आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक विंडो खुल जाएगी। इसके अंदर आपको लिखा होगा मिलेगा वैल्यू फील्ड सेटिंग। आपको फील्ड सेटिंग में जाना है। यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन है। आपको सम करवा सकते हैं, काउंट करवा सकते हैं, एवरेज करवा सकते हैं, मैक्स और मिनिमम करवा सकते हैं और प्रोडक्ट करवा सकते हैं। और भी है जो कि आप करवा सकते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जो काम में आता है वो सम काम में आता है। हम भी यहाँ पे सम ही रखेंगे। इसको ओके कर दिया। अब इस टेबल को ज्यादा एलोबरेट करने के लिए आपको आप यहाँ पे इसको डेट ले सकते हैं, जो कि यहाँ पे डेट लिखी हुई है आपके यहाँ पे। ये जो डेट लिखी हुई है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको सम करके देगा। मैं यहाँ पे डेट को यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ। जैसे मैंने डेट को यहाँ पे ड्रैग किया, अब देख रहे हैं यहाँ पे डेट वाइज डेट आ गया पहले। अब मुझे यहाँ पे मंथ ही रखना है, डेट यहाँ से निकाल देनी है। तो मैं यहाँ से डेट को सेलेक्ट करके यहाँ पे रिमूव फिल करूंगा, यहाँ से डेट निकल जाएगी। अब आपको यहाँ पे महीना दिख रहा है, उस महीने के एक्सपेंसेस जो यहाँ पे दिख रहे हैं, नेक्स्ट महीना, नेक्स्ट महीना, नेक्स्ट महीना और पूरे साल का। इस तरह से मंथ वाइज, एक्सपेंसेस वाइज एंड प्रोजेक्ट वाइज आपको यहाँ पे समरी ऑटोमेटिक बन के आ गई है। एक जो ऑप्शन यहाँ पे आपको फिल्टर का दिख रहा है, ये क्या काम करता है? ये फिल्टर ये काम करता है कि इसके अंदर आपको सपोज करो कि इस डेटा में आप देख रहे हैं कि पेमेंट किसको दिया, ए को दिया, बी को दिया, सी को दिया। आप चाहते हैं कि यहाँ पे पर्टिकुलर फिल्टर होकर यहाँ पे आवे, जो आप क्लिक करें उसका भी उसी का कल यहाँ पे टोटल करके देगा। तो उसके लिए आप यहाँ पे फिल्टर में उस चीज को डाल सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 2 को मैं ड्रैग करके यहाँ पे फिल्टर में डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका फिल्टर का यहाँ पे एक ऑप्शन क्रिएट होके आ गया है। अभी यहाँ पे ऑल लिखा हुआ है। आप यहाँ पे एरो में प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे सिलेक्शन मिल जाएगा। आपको यहाँ पे अगर ए का चाहिए तो आपको यहाँ पे ए का सम करके देगा, बी का चाहिए तो बी का करके देगा। और आपको मल्टीपल सिलेक्शन करने आइटम के, तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट मल्टीपल करना है। और जिस तरह से आप फिल्टर करते हैं आप यहाँ पे इस तरह से फिल्टर लगा सकते हैं। मुझे और ए और बी का करना था, यहाँ पे मैंने ए और बी को सिलेक्ट किया और ओके किया। तो यहाँ पे आपका जो टोटल आया है वो ए और बी को जो पेमेंट किया उसी का आ रहा है, बाकी का नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आप पीओ टेबल के अंदर भी आप कंडीशन लगा के, फिल्टर लगा के आप इसको आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अभी मैंने पूरा सिलेक्शन कर दिया, ऑल कर दिया है। आपको एक चीज बता दूं कि पीओ टेबल में जो भी यहाँ पे फिगर आते हैं, सम होके आता है, यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं होता है, यहाँ पे वैल्यू में कन्वर्ट होके आता है। तो जो भी आप इसमें अगर चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपको चेंज नहीं मिलेगा। जैसे कि अभी आप यहाँ पे टोटल देख रहे हैं 1,31,510 आ रहा है। अब मैं इस डेटा के अंदर कोई भी फिगर को मैं चेंज करता हूँ, मान लो यहाँ पे 2000 का मैं 3000 करता हूँ, तो इसका इफेक्ट ऑटोमेटिक यहाँ पे नहीं आएगा। जो भी आपने यहाँ पे चेंज किया है उसका इफेक्ट लाने के लिए आपको यहाँ पे इस पीओ टेबल को रिफ्रेश करना पड़ता है। और रिफ्रेश करने के लिए आपको यहाँ पे एनालिज में जाके आपको यहाँ पे रिफ्रेश बटन प्रेस करके रिफ्रेश ऑल करते हैं। तो वो जो भी आपने इफेक्ट
दिया था, जो भी चेंज किए थे उस रेंज के अंदर, वो रेंज के अंदर यहाँ पे इसका इफेक्ट आ गया। जैसे कि अभी आप देखते थे पहले 131 था, अभी 132 हो गया है। दोबारा आप कोई भी डेटा में जाके चेंज करेंगे तो आपको दोबारा आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। सपोज को मैं यहाँ पे 5000 कर देता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे फिर भी यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज होके नहीं आया। इसके लिए आपको दोबारा वहाँ पे एनालिसिस में जाना पड़ेगा, रिफ्रेश करना पड़ेगा, तब जाके आपको यहाँ पे आपको इसका इफेक्ट मिलेगा। अब जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ बहुत ही काम की है। इसमें आपको खाली एक बार वो ट्रिक यूज करनी है, एक बार वो आपको कोड लगाना है, उसके बाद में आपको ये बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप डेटा में चेंज करेंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। इसके लिए आपको यहाँ पे डेटा में जाना है, डेटा शीट में जाना है। डेटा शीट में जाके एक छोटा सा VBA का कोड लिखना है जो कि बहुत ही सिंपल है। VBA कोड लिखने के लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले एल्टर F11 प्रेस करना, जैसे कि मैं प्रेस कर रहा हूँ एल्टर F11। जैसे आप एल्टर F11 प्रेस करेंगे आपको यहाँ पे VBA प्रोजेक्ट की आपको यहाँ पे विंडो मिल जाएगी। इसमें आपको यहाँ पे जिस सीट में है उसी सीट में आपको रहना है और यहाँ पे आपको व्यू और कोड करना है। जैसे मैं व्यू कोड कर रहा हूँ इस तरह से, और आप इसको चाहें तो इसको डबल क्लिक करेंगे तो भी वही आ जाएगा। आपने जैसे व्यू कोड किया या इसको डबल क्लिक किया आपको यहाँ पे विंडो मिल जाएगी। यहाँ पे एक सिंपल सा काम करना है आपको, इस जनरल को यहाँ से हटा के आपको यहाँ पे वर्कशीट करना है और यहाँ पे सिलेक्शन चेंज को हटा के यहाँ पे आपको चेंज करना है। जैसे मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, यहाँ पे 2 लाइन बन गई, इसको यहाँ से आपको डिलीट कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिखना है, एक्टिव वर्कबुक डॉट रिफ्रेश ऑल। ये करके आपको इसको सेव करना है, इसको बंद करना है, ये पूरा आपको बंद करना है सेव करके। अब आप देखेंगे इसके अंदर आपको अभी 134 आ रहा है। अभी इसमें आप देखते हैं कि चेंज करके कुछ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहाँ पे मैं 5000 के बदले 6000 कर देता हूँ, वो जो 1,34,000 था वो चेंज होता कि नहीं होता देख लेते हैं। देखिए 135,000 हो गया है। दोबारा चेंज करके देखते हैं कि यहाँ पे सपोज करो मैं 1500 के बदले यहाँ पे मैं 3500 कर देता हूँ। अब देखते हैं इसमें चेंज आया कि नहीं आया। चेंज हो गया, 135 का यहाँ पे 137 हो गया है। तो इस तरह से आप एक छोटा सा कोड लिख के आपको बार बार रिफ्रेश करने की झंझट से आप मुक्ति मिल सकती है। एक चीज आपको यहाँ पे खास ध्यान रखनी है, क्योंकि ये फाइल के अंदर अभी आपका मैक्रो या VBA कोड लग गया है, तो इसको आपको सिंपल सेव नहीं करना है, इसको आपको मैक्रो एनेबल फाइल में आपको सेव करना, वो इस तरह से करना मैं आपको सिखाता हूँ। तो आप इसके लिए फाइल में जाना है, सेव एज करना है, जहां पे आपको फाइल सेव करनी है वहां पे आपको जाना है और यहाँ पे आपको खास ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको यहाँ पे मैक्रो एनेबल जो आपको दिख रहा है वर्कबुक, उसमें आपको सिलेक्शन देना है। उसके बाद में आप उसको आपका कोई भी नाम देके इसको आपको सेव करना है। इस तरह से आपको एक्सेल मैक्रो एनेबल वर्कबुक में आपको सेव करना। आप इसको सेव करेंगे और आप इसको जब आपको ओपन करेंगे तो ही ये वर्क करेगा। तो देख लेते हैं इसको बंद करने के बाद में भी ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। मैंने इसको बंद कर दिया, अभी इस फाइल को आप ओपन कर देते हैं। यहाँ पे आपको इनेबल कंटेंट करना है। अब इसमें अभी टोटल देखते हैं तो कितनी आ रही है, 1,37,000 आ रही है। तो इसमें किसी भी में अपन चेंज कर देते हैं, इसको 5,000 कर देते हैं। देखिए इसमें चेंज हो गया। तो इस तरह से आपको बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं है और आप इसको यूज कर सकते हैं। मुझे उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिए और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि आपको मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको उसका बेनिफिट मिलता रहे।